का इतना अच्छा दिखता है, सुंदर है, युद्ध भी अच्छा है, बहुत अच्छा शिकार करता है, बहुत अच्छा जवाब देता है। अलाउद्दीन को भरे दरबार में ऐसा कह दिया था। ये सब बातें अलाउद्दीन की एक राजकुमारी के पास पहुंची, फिरोजा। क्या नाम था? फिरोजा की सहेलियों ने फिरोजा को जाके बताया कि और तूने वीरमदेव के बारे में सुना कि नहीं सुना? उसने, कौन वीरमदेव? क्या बात करते हो, इंस्टा भी नहीं चलाती। फिरोजा ने वीरमदेव को इंस्टा पे फॉलो किया। एक दिन को वीरमदेव सुबह सुबह जिम से वापस आ रहा था। फिरोजा कोई महल के ऊपर खड़ी थी, लव एट फर्स्ट साइट। और फिरोजा ने जाके अलाउद्दीन को कहा कि डैडी, यदि मैं शादी करूंगी तो केवल और केवल किससे? अलाउद्दीन ने कहा, लाहौल विल्ला कुवत गुस्ताख लड़के, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो दूसरे मजहब का है, अपना दुश्मन है, काफिर है, तुम उसे शादी की बात सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा कि मोहब्बत ये सब चीजें कहां देख पाती है। अलाउद्दीन ने कहा, नहीं, मैं किसी से भी तुम्हारी शादी कर दूंगा, लेकिन वीरमदेव से तो उसकी फिरोजा की मां नहीं। तो रोई। उसने कहा कि आज मेरी मम्मी होती ना तो मेरे को मना नहीं करती। आप पापा मेरी बात को समझते नहीं, इसलिए आप मेरे को मना कर रहे हो। अलाउद्दीन ने लगा, बिना माँ की बेटी है, इसको बुरा लगेगा कि यार पिताजी कितने कठोर है, जो मैं चाह रही हूं वहां शादी भी नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा, भाई रो मत, कर देंगे तेरी शादी। अलाउद्दीन गया कानरदेव के पास और कानरदेव को जाकर, क्यों ना हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। कानरदेव ये शादी करना नहीं चाहता था, वीरमदेव भी शादी के पक्ष में नहीं था, पर दोनों बाप बेटे इस बात को जानते थे कि दिल्ली में बैठ के अलाउद्दीन को आप जवाब नहीं दे सकते। अलाउद्दीन शाम से पहले पकौड़े बना खा जाए आपके। तो उन दोनों ने कहा, अरे यार कितनी बड़ी बात करी तूने, तू यार बड़ा सुल्तान है, तेरी बेटे का रिश्ता किसी बड़े सुल्तान के बेटे के साथ कर। अब तो यार जालोर के राजा क्या यूं रिश्ते कर रहा है? अलाउद्दीन ने कहा, अरे नहीं, इसमें क्या छोटा बड़ा राजा की क्या बात होती है। वीरमदेव सुंदर है, प्री पास हो ही गया, मेंस भी तैयारी भी अच्छी है, हो ही जाएगा, इसका इंटरव्यू मैं करवा दूंगा तैयारी, इसको चिंता ही मत करो, और मैं इससे करूंगा। तो उन दोनों ने कहा कि हमारे पास शादी करने के लिए रुपए नहीं है। अलाउद्दीन का, रुपए की मेरे पास कोई कमी नहीं, खूब सारे रुपए ले जाओ। तो दोनों बाप बेटे रुपए लेके आए और जालोर के किले का पुनर्निर्माण करवाया, है ना। फिर अलाउद्दीन को मैसेज किया कि हम तो ब्याह आज करें कल, जो तेरे जी में हो ना वो कर लेना। अलाउद्दीन ने कहा, तू मेरे पैसे खा गए तो खा गए। तो अलाउद्दीन ने कहा, मैं अटैक करूंगा। फिरोजा को पता चला। फिरोजा ने कहा कि नहीं डैडी प्लीज ऐसे मत करो, अटैक मत करो, और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो अलाउद्दीन ने कहा, तो बात करता हूँ उससे। उसने कहा, मुझे जालोर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने इंस्टा फेसबुक मुझे ब्लॉक मार दिया। जियो की नई सिम ले ली उसने, व्हाट्सएप भी नया बना लिया आपने, और प्लीज मुझे एक बार वहां जाने दो। तो कहते हैं भाई वहां से फिरोजा यहाँ पर जालोर आती है। अपने पुरानी कहानियों में आज भी फिरोजा जिंदा है, पर हम फिरोजा को फिरोजा नहीं कहते। आज भी जालोर के लोकल जो वहां के इस इतिहास के बारे में जानते हो कहते फोफड़ी आई। हमने फिरोजा का नाम क्या कर दिया? जो फोफड़ी आई, फोफड़ी यहाँ रह के गई थी, बाकायदा जगह तक बताते हैं। फिरोजा आई, लेकिन वीरमदेव ने मना कर दिया, कहा फिरोजा से शादी। फिर फिरोजा की दाई माँ थी, दाई माँ समझते हो? फिरोजा की दाई माँ थी, उसका नाम था गुलविहिस्त। क्या नाम था? वो बेचारी यहाँ समझाने के लिए आती है वीरमदेव को, भाई तू शादी कर ले। तो वीरमदेव उसको भी कहता है कि नहीं भाई, मामो लाजे भाटियान कुड़ लाजे चौहान, जे मुंह परणु तुर्कड़ीन उल्टो उगे भान। ये बात उसी प्रकार असंभव है कि मैं किसी तुर्क कन्या से शादी कर लूं जैसे सूर्य का पश्चिम में उगना। ना तो सूर्य कभी पश्चिम में उग सकता है, ना वीरमदेव किसी तुर्क कन्या से शादी कर सकता है। तो उसने शादी करने से मना कर दिया।